हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सारे के सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और टॉपिक जो है वो क्या है, संसद है। आपको पता है संसद टॉपिक से जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो अविश्वास प्रस्ताव है वो किस सदन में लाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा लोकसभा। ठीक है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में जो है लाया जाता है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा। तो आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा लोकसभा। ठीक है, आई होप दैट की समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं कि भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे। ठीक है, यानी कि भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 296। कितना होगा आंसर कि भारत की अंतःकालीन संसद में जो मेंबर्स की संख्या थी, यानी कि जो सदस्य थे वो कितने थे, वो थे 296। ठीक है, 296। इसी के साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, 296 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि मौलिक अधिकारों पर यथोचित, ठीक है, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है। ठीक है, यानी कि कौन प्रतिबंध जो है वो लगा सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, संसद। ठीक है, कौन प्रतिबंध लगा सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, संसद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड 4 देखते हैं कि भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है। भारतीय संघ में नए राज्य की जो स्वीकृति है, ठीक है, कि जो नए राज्य बनाना है तो उस पर कौन जो है वो अपना परमिशन देगा, कौन स्वीकृति देगा इस चीज़ की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा संसद। ठीक है, संसद हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड भी क्वेश्चन है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, भारत का महान्यायवादी जो है वो क्या है, प्रथम विधि अधिकारी हैं। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है। राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है। सारे क्वेश्चन आपको पता है, एग्जाम में पूछा, आप सीजीएल की बात कर लीजिए, एमटीएस की बात कर लीजिए, किसी भी एग्जाम्स की बात कर लीजिए, ये क्वेश्चन आप में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, विधानमंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। यानी कि अगर संसद को भंग करना है तो कौन जो है वो सक्षम है, कौन जो है उसको भंग कर सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा कि संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति जो है वो सक्षम है। ठीक है, नेक्स्ट सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। तो सांसदों के वेतन का जो निर्णय है वो कौन करता है फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा इसका संसद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 है कि संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार है। मतलब ये बहुत बार पूछा जा चुका है आपके हमसे, आप चाहे आप यूपी टेट सीटेट की बात कर लीजिए, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, संसद। और संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, तो यह है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट, और हाँ, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार जो वो अधिकार है कैसा है, कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट एंड लास्ट देखेंगे जो है आपके लिए, इसका जवाब जो है वो आपको देना है कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो जवाब है वो आपको देना है, मैं बिल्कुल भी नहीं बता रही हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, पहली बार आए हैं, तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा और अपना कमेंट्स भी दे दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।